नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ इकोसिस्टम। मीन्स वेरियस टाइप्स के आपके इकोसिस्टम्स होते हैं। इकोसिस्टम को वेरियस टाइप में डिफाइन किया गया है। तो ये फर्स्ट वन देखेंगे हम नेचुरल इकोसिस्टम, और सेकंड होते हैं आपके मैन मेड इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में जो आपके आते हैं वो आपके क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स आपके रिलेटेड होते हैं आपके लैंड से। मीन्स जो सरफेस इकोसिस्टम्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जिसमें आपके ग्रासलैंड्स आते हैं, फॉरेस्ट आते हैं, डेजर्ट्स, इकोसिस्टम्स आते हैं। और दूसरा क्या होता है आपके नेचुरल इकोसिस्टम्स में, एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम को क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट्स में, रनिंग वाटर इकोसिस्टम और दूसरा आपके हैं मैराइन इकोसिस्टम्स। तो रनिंग वाटर में क्या आते हैं, रिवर स्ट्रीम आएंगे, और स्टैंडिंग वाटर इकोसिस्टम्स आएंगे, उसमें क्या है, पॉन्ड लैंड्स आते हैं। और मैराइन्स में आपके सी इकोसिस्टम्स को क्लासिफाई किया गया है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करेंगे तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स क्या होते हैं, मींस एक तरीके से लैंड्स पे जो ट्रीज ग्रास जो लैंड्स पे ट्रीज ग्रोथ करते हैं, और उस लैंड पे जहाँ ट्रीज ग्रोथ कर रहे हैं, और ट्रीज पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं और जो उनको इनटेक करते हैं, दिस इज कॉल्ड फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम वेरियस टाइप्स में डिफाइन किया गया है। फर्स्ट वन है आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सेकेंड है ट्रॉपिकल डेसिडुअल फॉरेस्ट, थर्ड वन है ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट, थर्ड वन है टेम्परेचर्स रेन फॉरेस्ट, एंड लास्ट वन है टेम्परेचर डेडिशियस फॉरेस्ट। ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स के आपके फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स है। फर्स्ट देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मीन्स ये क्या होते हैं, ये एक तरीके से यहाँ क्या होता है, हाई टेम्परेचर के वजह से ये फॉरेस्ट क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रेन और हाई टेम्परेचर की वजह से ये फॉरेस्ट क्रिएट होते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या है, वार्म क्लाइमेट्स और रेनी कंडीशंस में ये क्या है, रेनी मानसून्स में जनरेट होते हैं। और ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट जो होते हैं वो आपके मीन्स ड्राई क्लाइमेट्स में, जहाँ हमेशा ड्राई क्लाइमेट्स होता है, वहाँ पे क्या है, स्क्रब फॉरेस्ट जनरेट होते हैं। और टेम्परेचर रेन फॉरेस्ट क्या है आपके, जहाँ पे क्या है, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स के फंक्शंस में भी क्या है, बायोटिक अबायोटिक दोनों टाइप्स के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। बायोटिक की हम बात करेंगे तो बायोटिक में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जैसे आपके ट्रीज़ वगैरह और ग्राउंड वेजिटेबल्स हैं, ये क्या हैं, आपके प्रोड्यूसर्स हैं। और प्रोड्यूसर्स के बाद बात आती है कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स में आपके प्राइमरी जो कंज्यूमर्स होते हैं वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे फॉर फूड के लिए। तो जो आपके फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो कंज्यूमर्स हैं वो हैं आपके एंट, फाइल्स, इंसेक्ट्स, माइस, टीयर्स, ये सारे क्या हैं, आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को इनटेक करते हैं एज अ फूड फॉर्म में, तो वो आपके स्नेक्स, बर्ड्स, फॉक्स। और टर्सरी कंज्यूमर्स क्या हैं, आपके एनिमल्स, जैसे आपके टाइगर्स, लायंस हैं, ये क्या है, टर्सरी कंज्यूमर्स है। डिकम्पोजर्स क्या है, बैक्टीरिया, फंगाइज, जो क्या करते हैं, डेड एनिमल्स या वेस्ट मटेरियल्स को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। तो ये क्या है, आपके फॉरेस्ट इकोसिस्टम के पार्ट्स हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो ये भी क्या है, एक तरीके का टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम इसको क्यों कहा गया है, मीन्स जो ग्रास में जो इकोसिस्टम या जो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, दिस इज कॉल्ड ग्रासलैंड्स इकोसिस्टम, जहाँ पे क्या है, ग्रास प्रेजेंट होती है। तो आपकी जो अर्थ है उस पर क्या है, 20% सरफेस पे क्या है, आपके ग्रास अवेलेबल है। तो ग्रास इकोसिस्टम्स भी क्या है, डिफरेंट फॉर्म में क्लासीफाई किया गया है। तो फर्स्ट वन है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, सेकेंड वन है टेम्परेचर ग्रासलैंड, थर्ड वन है पोलर ग्रासलैंड्स। अब बात करते हैं कि आपके ग्रासलैंड्स के जो स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस क्या हैं। तो इनमें भी क्या है, बायोटिक अबायोटिक दोनों टाइप्स के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अबायोटिक में अगर हम बात करेंगे तो वेरियस टाइप्स की गैसेस प्रेजेंट होती हैं, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, सल्फेट्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जो हेल्प करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स को सर्वाइव करने के लिए इन ग्रासलैंड्स इकोसिस्टम।
बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें प्रोड्यूसर्स जो होंगे आपके क्या होंगे, ग्रासेस वाले होंगे, फॉब्स होंगे, स्क्रब्स होंगे। और कंज्यूमर्स जो होंगे वो कंज्यूमर्स आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हर्बीवोरस हैं वो क्या है, ग्रास को इनटेक करने वाले होंगे, जैसे काउस, बफेलोज, डियर, शीप, ये क्या है आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होंगे, इनको इनटेक हर्बीवोरस को इनटेक करने वाले, जैसे स्नेक्स हो गए, लिजार्ड्स, बर्ड्स, जैकल्स, फॉक्स, ये क्या है प्राइमरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करते हैं ग्रास, जो आपके ग्रास इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। और टर्सरी कंज्यूमर्स जो आपके हो गए हॉक, ईगल्स, ये आपके टर्सरी कंज्यूमर्स होते हैं जो ग्रासलैंड्स में प्रेजेंट, ग्रासलैंड्स इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। डिकम्पोजर सेम, फंगीज एंड बैक्टीरियाज, ये क्या है आपके ग्रासलैंड्स इकोसिस्टम का ये इस पिक्चर्स है जो आप यहाँ देख सकते हैं। ग्रास ऑफ प्लांट्स हैं, ग्रास हॉपर्स हैं, ग्रास हॉपर्स को इनटेक करने वाला फ्रॉग है, फ्रॉग को स्नैक्स, और स्नैक्स को इनटेक करने के लिए हॉक। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम जो होते हैं आपके, वो इकोसिस्टम्स क्या होते हैं आपके, वाटर से रिलेटेड इकोसिस्टम्स होते हैं। तो ये क्या है, वाटर स्पीसीज से रिलेटेड होते हैं इकोसिस्टम्स, मीन वाटर में रहने वाले। तो ये एक्वेटिक जो इकोसिस्टम्स होते हैं वो दो टाइप्स के, जैसे फ्रेश वाटर्स इकोसिस्टम्स और सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम्स। तो फ्रेश वाटर्स में क्या होंगे आपके, पॉन्ड होंगे, स्ट्रीम होंगे, लेक और रिवर। और सी सॉल्ट वाटर में, सॉल्ट वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम्स क्या होंगे, जैसे ओशियंस हैं आपके, वो क्या है सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम्स। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की अगर बात करें, तो पॉन्ड इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, तो पॉन्ड में क्या होते हैं, फ्रेश वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, मतलब पॉन्ड्स के अंदर जो इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट जो प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं पॉन्ड्स इकोसिस्टम। और पॉन्ड इकोसिस्टम्स क्या होते हैं, टेम्पररी होते हैं। ये फ्रेश वाटर बॉडीज़ ही इसमें सरवाइव कर सकती हैं। अब बात करें पॉन्ड्स इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शंस की, तो इसमें भी क्या है, बायोटिक, अबायोटिक टाइप के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अबायोटिक्स में टेम्परेचर्स, लाइट, वाटर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। बायोटिक में क्या होते हैं आपके, जैसे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, और ग्रीन प्लांट्स को इनटेक, ग्रीन प्लांट्स मीन्स जो वाटर में फ्लोट करने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो क्या है आपके ग्रीन प्लांट्स, वाटर वाले ग्रीन प्लांट्स, फ्लोटिंग ग्रीन प्लांट्स। इनको इनटेक करने के लिए फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो क्या होंगे आपके एक्वेटिक माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। तो ये फ्लोटिंग और फ्रेशी और फ्लोटिंग टाइप की प्लांट्स होते हैं। एग्जाम्पल इसमें जैसे आपकी एल्गाई हो गई और फ्लोटिंग प्लांट्स हो गई, ये क्या है आपके फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। अब फाइटोप्लैंक्टन्स को इनटेक करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज हैं, जैसे आपके कंज्यूमर्स क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स में जू प्लांक्टन्स आते हैं। जू प्लांक्टन्स क्या है, माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो क्या करते हैं आपके फाइटोप्लैंक्टन्स को इनटेक करते हैं एज अ फूड फॉर्म में। जैसे अगर आप बात करें प्राइमरी कंज्यूमर की, तो इसमें क्या होते हैं, प्रोटोजुआ होते हैं, स्मॉल फिशेस होती हैं, ये क्या है आपके प्राइमरी कंज्यूमर हैं जो फाइटोप्लैंक्टन्स या कहें एल्गाई और वाटर में प्रेजेंट प्लांट्स को इनटेक करते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आपके आते हैं इंसेक्ट लाइक वाटर बीटल्स एंड स्मॉल फिशेस। सेकेंडरी कंज्यूमर्स मीन्स जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को इनटेक करते हैं। और टर्सरी कंज्यूमर्स लार्ज फिशेस हो गई, तो ये क्या करते हैं, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स को इनटेक करते हैं। और डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया एंड फंगाइज जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे फंगाइज में फ्लैजेलस प्रेजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। अब लेक इकोसिस्टम में भी क्या है, लेक इकोसिस्टम क्या है आपके एक तरीके के ये स्टैंडिंग वाटर इकोसिस्टम्स होते हैं। इनमें भी क्या है, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज होती हैं जो लेक इकोसिस्टम्स क्रिएट करती हैं। अब बात करेंगे रिवर स्ट्रीम इकोसिस्टम। रिवर स्ट्रीम इकोसिस्टम्स क्या होते हैं, फ्रेश वाटर्स इकोसिस्टम्स होते हैं। और इनमें क्या है, डिफरेंट टाइप्स की फ्रेश वाटर्स स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं जो क्या है एक तरीके का नेचुरल इकोसिस्टम्स फॉर्म करती हैं। तो इसमें क्या है, स्ट्रक्चर और फंक्शंस क्या हैं इसके, अबायोटिक कंपोनेंट जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं रिवर, लाइट, टेम्परेचर्स। और बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आएंगे आपके फाइटोप्लैंक्टन्स, जिसमें एल्गाई, वाटर ग्रासेस, एक्वेटिक
मासेस आएंगे। और कंज्यूमर्स क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स में क्या है, वाटर, इंसेक्ट्स, स्नेल्स, फेसेस, स्मॉल फेसेस, जो क्या करेंगे, प्रोड्यूसर से फूड इनटेक करेंगे। और सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होंगे वो प्राइमरी कंज्यूमर से फूड इनटेक करेंगे। तो ये क्या है, ये बर्ड्स हो गई। और डिकम्पोजर्स में आपकी एल्गाई, फंगाइज, जो क्या है डिकम्पोजिशंस में हेल्प करेंगे और इकोसिस्टम को प्रमोट करेंगे। फ्रेश वाटर्स, रिवर्स, ये आप देख सकते हैं एक तरीके का ये पिक्चर्स दिया गया है फ्रेश वाटर्स इकोसिस्टम का। इसमें डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ को दिखाया गया है, किस तरीके से फूड एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और अपना फूड इनटेक करते हैं। अब बात करते हैं सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम की। सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम्स में क्या है, ये क्या होते हैं, मैराइन इकोसिस्टम्स होते हैं। मैराइन इकोसिस्टम्स मीन्स जो आपके सी इकोसिस्टम्स होते हैं। सी इकोसिस्टम मीन्स सी में डिफरेंट टाइप की जो स्पीसीज प्रेजेंट होती है, एक तरीके का जो इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, दिस इज कॉल्ड सी इकोसिस्टम। तो इसमें क्या है, इसको 2 टाइप्स में डिफाइन किया गया है, कोस्टल जोन और ओपन सी। मीन्स ओपन सी वाला एरिया, कोस्टल जोन जो सी के बाहर वाला जो लैंड वाला एरिया होगा उसको डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं ये कोस्टल एरिया है और ये ओपन सी एरिया। तो कोस्टल एरिया इकोसिस्टम मीन्स जो आपके लैंड्स, सी लैंड्स पे जो इकोसिस्टम्स प्रेजेंट होता है, और उस ओपन सी में मीन्स सी के अंदर जो इकोसिस्टम्स प्रेजेंट होता है। तो इसके फंक्शंस क्या हैं, इसमें सेम अबायोटिक्स लाइट होगा। सोडियम क्लोराइड मीन्स सॉल्टेड वाटर है तो इसलिए सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है। फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है इसमें। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स में फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स प्रेजेंट होंगे, और मेराइन्स प्लांट्स भी प्रेजेंट होंगे जिसमें सी बीड्स, क्लोरोसेला प्रेजेंट्स होती हैं। कंज्यूमर्स में प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर्स आएंगे। प्राइमरी कंज्यूमर्स में आपके होंगे स्मॉल फिशेस होंगी, आपके मोलेसिस होंगे। और सेकेंडरी कंज्यूमर्स में क्या है, हैरिंग्स, सेल्स वगैरह, मीन्स डिफरेंट वेरियस स्पीसीज होती हैं जो आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स को इनटेक करती है। टर्सरी कंज्यूमर्स में जैसे आपकी डिफरेंट टाइप की लार्ज फिशेज होंगी, वो क्या करेंगे, स्मॉल्स स्पीसीज को इनटेक करेंगे। डिकम्पोजिस में बैक्टीरिया एंड फंगाइस प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्या थे आपके वेरियस टाइप्स के इकोसिस्टम जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट टाइप में।